नील दर्पण। नील की खेती के कारण किसानों को जो कठिनाइयां हो रही थी उसे उस समय के एक बंगाली नाटक नील दर्पण में बड़े अच्छे तरीके से दिखाया गया है। इस पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र थे। 1860 में यह पुस्तक बिना किसी लेखक के नाम के छपी थी ताकि अंग्रेजों के गुस्से को उन्हें झेलना नहीं पड़े। इसमें अंग्रेजी सरकार की खराब नीति का बखान किया गया था। इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद माइकल मधुसूदन दत्त ने किया। इस नाटक में नील किसानों की दुर्दशा वास्तविक रूप में सामने आई। एक नील किसान गुलुक चौधरी नाटक का पात्र है, अपने साथी किसान से कहता है कि मैं अब नील की खेती नहीं करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे जेल ही क्यों न जाना पड़े। भीख मांग कर खा लूंगा, अगर सरकार ने ज्यादा तंग किया तो गांव को छोड़ दूंगा, लेकिन अब नील की खेती नहीं करूंगा। नील किसानों का विद्रोह जो बंगाल में 1859 और 60 के बीच में हुआ था, इसे हम समझते हैं। बंगाल में नील की खेती बड़े पैमाने पर कराई जा रही थी। इससे वहां के किसान बहुत दुखी थे। बार बार पड़ने वाले अकाल व भूखमरी से परेशान किसानों ने विद्रोह कर दिया। वे नील की खेती करने से मना करने लगे। साथ ही उन्होंने बगान मालिकों को लगान चुकाना भी बंद कर दिया। औरतों ने पुरुषों के साथ मिलकर नील की फैक्ट्री जहां पर नील बनाया जाता है उस पर हमला बोल दिया। इस संघर्ष में भारतीय जमींदारों ने भी किसानों का साथ दिया। वे अपने क्षेत्र में अंग्रेज बगान मालिकों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। जैसे जैसे विद्रोह फैलने लगा, बंगाल के पढ़े लिखे लोग अखबारों और अन्य पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखकर इसका भरपूर समर्थन दिए। इन लेखों ने अंग्रेजी सरकार को नील की खेती की समस्या से परिचित कराया। नील दर्पण का उदाहरण आपके सामने है। अखबारों में अंग्रेजी बगान मालिकों की जोर जबरदस्ती एवं किसान पर किए गए अत्याचार के विषय में खूब लिखे गए। इस विद्रोह की एक खास बात यह रही कि सरकार ने इसे दबाने का प्रयास नहीं किया। धीरे धीरे बंगाल से नील की खेती पूर्णतः समाप्त हो गई और इसी तरह से धीरे धीरे किसान विद्रोह भी, जो नील किसान विद्रोह 1859 और 60 के बीच में हुआ था मेजरली, वो समाप्त हो गया।